गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 16 जो कि है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी कि एक पहाड़ और गिलहरी। राइट। तो इस लेसन का पार्ट 1 में हमने देखा था इसके सभी पोएम्स के क्या क्या मीनिंग थे, क्या गिलहरी कहना चाह रही थी और क्या पहाड़ कहना चाह रहा था। तो आज हम लोग मुख्य रूप से देखने वाले हैं इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। सबसे पहले लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर। आपको सही आंसर चुनना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला लिखा हुआ है द क्वारल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल वॉज अबाउट। किस चीज़ के मतलब किस चीज़ को जो झगड़ा जो शुरू हुआ था वो किस चीज़ के लिए हुआ था। राइट। तो यहाँ पे देखिए ये साइज को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था कि तुम इतने बड़े हो तो तुम इतने छोटे हो, ऐसे। ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि द माउंटेन इज एबल टू। जो माउंटेन था वो किस चीज़ के लिए एबल था, तो कैरी द फॉरेस्ट। कैरी द फॉरेस्ट यानी कि जंगल को अपने पीठ पे लाद के ले जाने के लिए क्या था, एबल था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। सी में देखते हैं तीसरा नंबर द स्क्वायरल इज एबल टू। अब जो स्क्वायरल था वो क्या चीज़ के लिए एबल था, वो क्रेक द नट्स। क्रेक द नट्स मतलब क्या, वो जो अखरोट हो, अखरोट बोलो या फली मूंगफली बोलो, उसके लिए ये एबल था। ठीक है, क्रेक द नट्स। अब चलिए आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तो पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल चुका होगा। राइट। अब वोकैब में आते हैं। वोकैब में लिखा होगा कि फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजेज टू मेक द सेंटेंसेस। तो ये जो फ्रेज यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। राइट। फाइंड आउट द मीनिंग दिस फ्रेजेस एंड मेक द सेंटेंस। तो चलिए यहाँ पे लिटिल प्रिग लिखा है, यानी कि तुच्छ घमंडी। ये लिटिल प्रिग मतलब क्या होता है, तुच्छ घमंडी होता है। ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि इसका एक सेंटेंस बनाना है। इसको क्या करना है, इसका आप एक सेंटेंस बनाएंगे। तो किस तरह से आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं कि गुलशन टोल्ड मनु अ लिटिल प्रिग बिकॉज, है ना। इतना ही आप छोड़ सकते हैं, है ना। लिटिल प्रिग में इतना ही आप लिख सकते हैं। गुलशन लिखो या मोहन लिखो, लिख सकते हैं मोहन टोल्ड। मोहन टोल्ड किसको, सोहन। मोहन टोल्ड सोहन, सोहन यू आर अ लिटिल प्रिग। बस। ठीक है, ये पहला सेंटेंस हो गया। ठीक है। अब दूसरा में ऑल ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, यानी कि सभी प्रकार की चीज़ें। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, यानी कि अभी सभी प्रकार की चीज़ें। सभी प्रकार की चीज़ें से क्या वाक्य बन सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग आर नेसेसरी। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर नेसेसरी। बस। ठीक है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सभी क्या है, आवश्यक है। हो गया। आगे तीसरा में लिखा हुआ है मेक अप अ ईयर, यानी कि एक साल पूरा होना। ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग इट कंसिस्ट 365 डेज टू मेक अप टू मेक अप अ ईयर। ठीक है। यानी कि 365 दिन कंसिस्ट होता है तो एक साल बन जाता है। ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑक्युपाई माई प्लेस, यानी कि क्या, स्थान प्राप्त करना। तो आप लिख सकते हैं क्या कि क्या, व्हेन द ट्रेन व्हेन द ट्रेन केम आई आस्क्ड माई आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू ऑक्युपाई माई प्लेस। ऑक्युपाई माई प्लेस, यानी कि जब ट्रेन आया, है ना, व्हेन द ट्रेन केम आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू ऑक्युपाई माई प्लेस। तो जैसे ही ट्रेन आया तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि मेरा जगह देखो, मेरा स्थान देखो, जल्दी से प्राप्त करो। ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखो, ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल मतलब सब अच्छा है। ठीक है। थ्री इडियट्स मूवी देखे होंगे आप लोग,
उसमें ऑल इज वेल आपने सुना होगा, यानी कि सब कुछ अच्छा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इन योर लाइफ, इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में ऑल इज वेल, सब चीज़ अच्छा है। ठीक है, हो गया। अब चलिए बी में, यहाँ पे देखिए बी में यहाँ पे क्या लिखा रहा, बता रहा है कि लुक फॉर द वर्ड एंड फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ ए स्क्वायरल एंड माउंटेन एन एग्जाम्पल। तो देखो माउंटेन का आपको इसमें बताना है और स्क्वायरल की क्वालिटी बतानी है कि माउंटेन की क्या क्वालिटी है और स्क्वायरल की यानी कि गिलहरी की क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिग और ये स्क्वायरल का क्या लिखा दिया है, लिटिल, यानी कि माउंटेन बहुत ही बड़ा होता है और स्क्वायरल बहुत ही छोटा होता है, गिलहरी बहुत छोटा होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं LARGE, लार्ज, और इसमें भी क्या लिख सकते हैं, स्मॉल। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, कैरी फॉरेस्ट ऑन बैक, क्या, CARRY, ये माउंटेन में लिखना, कैरी FOREST, फॉरेस्ट ऑन बैक। ठीक है, ये माउंटेन में लिखना, ये जो अभी लिखा हूँ इसको माउंटेन में लिखना। उसके बाद स्क्वायरल में क्या लिखना कि क्रेक अ नट, क्या लिखोगे, CRACK, क्रेक NUT, नट। ठीक है, अब चलो आगे क्या लिख सकते हैं, नॉट प्रिटी, ऐसा बोला था किसने, स्क्वायरल ने बोल दिया था माउंटेन को कि तुम उतने प्रिटी नहीं हो, उतने अच्छे नहीं दिखते हो। तो माउंटेन में लिखना नॉट PRETTY, प्रिटी। ठीक है, और क्या लिख सकते हो यहाँ पे स्क्वायरल में, प्रिटी, PRETTY, प्रिटी। ठीक है, और क्या, फोर में नॉट सो स्मॉल, है ना, फोर में नॉट सो, माउंटेन में ही लिखना स्मॉल। ठीक है, और इसमें स्क्वायरल में क्या लिखना, नॉट सो बिग या लार्ज, बिग भी लिख सकते हो या फिर लार्ज भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इतना भी, ये छोटा नहीं होता है और ये इतना भी बड़ा नहीं होता है, ये है। ठीक है, तो ये स्क्वायरल में लिखना और ये किसमें, इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अब हम लोग आते हैं ग्रामर पोर्शन में कि ग्रामर पोर्शन में क्या करना है। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू और मोर सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, यूज एंड बट, किसका, दो सेंटेंस दिया हुआ है नीचे में जिसमें यूज एंड बट टू मेक अ सेंटेंस विच गिव द इंटायर मीनिंग। जो यूज किया बट और यूज, एंड और बट का जो यूज हुआ है, जो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग को, अर्थ, मीनिंग का पूरा अर्थ बताता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, कैमरा कैप्चर लाइट ऑन फोटो फिल्म। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दूसरा में कि डिजिटल कैमरास कैप्चर इमेज ऑन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, है ना, और एंड और ये किस तरह से हम लोग पुट कर सकते हैं। तो दो तरह का सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो देखो कैमरा कैप्चर लाइट ऑन फोटो फिल्म, और एक अगला सेंटेंस दे दिया हुआ है कि डिजिटल कैमरा कैप्चर इमेज ऑन कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने का काम कौन करता है, ये बट करता है और एंड करता है। ये दोनों ऐसे दो ऐसे वर्ड हैं जो दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं, ये दोनों एक ब्रिज का काम करते हैं जिसको हम लोग कंजक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो ऊपर वाला लिखा हुआ है कैमरा कैप्चर लाइट ऑन फोटो, देखो कैमरा कैप्चर लाइट ऑन फोटो फिल्म, बट देखो बट डाला है, ये दोनों में से एक को यूज करना है, तो यहाँ पे बट का बट, लेकिन डिजिटल कैमरा कैप्चर फिल्म ऑन कंप्यूटर मेमोरी। तो देखो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे क्लियर है कि कैमरा जो होता है ना, कैमरा कैप्चर लाइट ऑन फोटो फिल्म, है ना, फोटो फिल्म वो कैप्चर करता है, बट यानी कि लेकिन डिजिटल कैमरा जो होता है वो कैप्चर करता है पूरे फिल्म को ऑन कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर मेमोरी में हम लोग उसको रखते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो एक बट लगाने से क्या होता है, ये दोनों सेंटेंस जुड़ गए होंगे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है क्या
कि ही रीड द टेक्स्ट बुक। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ही रीड द टेक्स्ट बुक, आगे ही मेड नोट्स फ्रॉम देम। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगा ही। अब एक सेंटेंस में दोनों को बनाना है, तो ही रीड द टेक्स्ट बुक एंड, ये फुल स्टॉप हटा देना यहाँ पे, एंड और ही मेड नोट्स फ्रॉम देम, और ये नीचे वाला जो सेंटेंस है ये यहाँ से शुरू कर देना, ठीक है। समझ में आया। तो उसी तरह से 2 में, 3 में, 4 में आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या लगाएंगे, एंड, ठीक है। और सेकंड वाले में आप क्या लगाएंगे, सेकंड वाले में लिखा है द एवरेज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ क्रोकोडाइल इन द वाइल्ड इज 45 ईयर, बट, इसमें बट लगाना, BUT, बट, ठीक है, दूसरा वाला में, ठीक है। तीसरा में लिखा है क्रिकेट इज एन इंसेक्ट विच वेरीज फ्रॉम 0.1 to 2 इंचेस, 0.2 इंचेस, एंड इट इज इंसेक्ट, एंड लगाना इसमें, एंड, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। 4 में यू कैन पे योर बिल विथ कैश, है ना, आप अपना बिल पे कर सकते हो कैश में, बट यू हैव ऑल्सो द ऑप्शन टू पेइंग बाई चेक। बट भी लिख सकते हो यहाँ पे, बट ही आएगा, ठीक है। लेकिन यू ऑल्सो हैव टू ऑप्शन ऑफ पेइंग बाय चेक, आप चेक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए का, कि किस तरह से इसको बनाना था, राइट। अब यहाँ पे देखिए बी में कैसे बनाना है, आपको लिखा हुआ है बी में कि विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो, pictures given below and give clues in the box, try to describe the animals by comparing them। क्या करना है, कंपेयर करते हुए आपको बताना है कि कौन एनिमल क्या है। तो देखो यहाँ पे हैवी मतलब वजन, हैवी और बिग कॉमा दे करके क्या लिखा हुआ है, बिग, टॉल, इंटेलिजेंट, लॉन्ग, गुड, स्लो, स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख द जिराफ इज टॉल, से आपको याद होगा कि सबसे लंबा है ना, टॉलर देन द एलिफेंट, ठीक है। द जिराफ इज टॉलर देन द एलिफेंट। तो आपको इसी तरह से आपको क्या करना है, सेंटेंस ये सब के लिए बनाना है। ये जो पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, मैं इसे कर देता हूँ, ये 3 पिक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी से आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको आप फिर से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से कि अब आगे और क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो और आगे क्या बना सकते हैं, ठीक, इस तरह से कि एलिफेंट इज हैवी, हैवी लिखा है ना, तो यानी कि एलिफेंट इज हैवियर देन द जिराफ, यानी कि आपको इसमें बताना है कि कौन ज़्यादा वजन का होता है ना, कौन स्पीड में दौड़ सकता है, कौन क्या कर सकता है। तो ये देन का बार बार आपको यूज करना है ना। तो आप यहाँ पे बता सकते हो द एलिफेंट इज हैवियर देन जिराफ, है ना। तो यहाँ पे द एलिफेंट, है ना, द एलिफेंट इज हैवियर। तो देखो हैवी लिखा है लेकिन हैवियर इसको बनाना पड़ेगा, कैसे, HEAVIER, हैवियर देन, ठीक है। ये देन कि एलिफेंट इज हैवियर देन कुछ भी लिख सकते हो, मंकी और या फिर जिराफ, दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हो, है ना। तो आप किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पे मंकी ले सकते हो, जिराफ ले सकते हो, कुछ भी यहाँ पे आपके सुविधा के अनुसार। तो इस तरह से आपको हैवियर मतलब क्या, वजन, ठीक है। उसी तरह से आपको क्या करना है, बनाते जाना है। तो देखो एक में बता दिया हैवियर से, और क्या बता सकते हैं, बिगर से बता सकते हैं, एलिफेंट इज बिगर देन। अब जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो देखो और क्या बना सकते हो, द एलिफेंट इज बिगर देन मंकी, क्या, एलिफेंट इज बिगर देन मंकी, क्योंकि यहाँ पे बिग का यूज हुआ है, तो बिगर देन मंकी या फिर मंकी ही कह सकते हैं, ठीक है। और क्या बना सकते हैं हम लोग, और हम लोग बना सकते हैं द जिराफ इज टॉल, है तो टॉलर, है ना, द जिराफ इज टॉलर देन मंकी। यहाँ पे मैं बोला ना कि जिराफ जो है, ये जो जिराफ है ये किससे ज़्यादा, मंकी से ज़्यादा ऊंचा है, टॉलर है, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट में,
इंटेलिजेंट में द मंकी इज मोर इंटेलिजेंट, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है, मैं यहाँ पे स्लाइड पे नहीं लिखते बैठूंगा, राइट। तो द मंकी इज मोर इंटेलिजेंट देन द एलिफेंट, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं लिख पाते हो तो थोड़ा सा पीछे करना फिर लिख लेना, पीछे करना फिर लिख लेना, ठीक है। तो अब लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या, लंबाई, ठीक है। अब लॉन्ग में फिर से वही जिराफ का आएगा, द जिराफ इज लॉन्गर देन द मंकी। एक बार मैंने कंपेरिजन कर दिया किससे, हाथी से, और एक बार कंपेरिजन कर दिया मैंने किससे, मंकी से, ठीक है। आगे देखिए, सॉरी खांसी आ जाता है बीच में, इसके लिए। अब देखिए, गुड के लिए क्या लिख सकते हो, गुड के लिए गुड की गुड लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि बेटर, है ना। द एलिफेंट इज बेटर देन द मंकी, जो हाथी होता है वो देखो गुड बेटर, इसमें डिग्री के अनुसार चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। तो गुड बेटर बेस्ट इस तरह से, तो हमें अभी कंपैरिजन दो के बीच में देना है, तो दो के बीच में कंपैरिजन जो होता है इसी तरह से देते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे गुड के बदले हम लोग को क्या लिख देना है, क्या, बेटर। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, द एलिफेंट इज बेटर, BETTER, बेटर देन द मंकी, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, द एलिफेंट इज स्लोअर देन द मंकी, हाँ बिल्कुल, ये जो स्लो लिखा है ना, तो SLOWER, स्लोअर, ठीक है। एलिफेंट इज स्लोअर देन द मंकी, ठीक है, क्योंकि मंकी से तो स्लो ही होता है हाथी, मंकी यहाँ वहाँ उछल के जल्दी भाग सकता है लेकिन हाथी नहीं, तो वो चीज़। अब स्मॉल को लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि द मंकी इज स्मॉलर देन द एलिफेंट, बिल्कुल, जो मंकी होता है वो किससे स्मॉलर होता है, तो यहाँ पे एलिफेंट भी कह सकते हो, है ना। और याद रखना स्मॉलर का SMALLER लास्ट में जुड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉलर देन द मंकी, सॉरी स्मॉलर देन द एलिफेंट, तो पूरा सेंटेंस कैसे लिखोगे, द मंकी इज स्मॉलर देन द एलिफेंट, एलिफेंट की जगह आप जिराफ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों से, है ना, इन दोनों से मंकी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। जिराफ से और हाथी से छोटा क्या होता है, मंकी होता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं, तो आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी, राइट। तो यहीं तक आपको कॉपी पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आपको भेजनी है। तो आशा करता हूँ कि जो चीज़ आप, जो मैं समझाने की कोशिश किया वो समझ में आया होगा। जैसे मान लो कि अगर आपका मार्क्स 40 है और आप कॉपी नहीं भेजोगे तो मैं चढ़ा दूंगा 0, तो आपको पता है कि 40 प्लस 0 क्या होता है सोनू, 40 ही रह जाता है, राइट। तो आपको करना क्या है कि 40 प्लस ये 5 नंबर लेने के लिए मुस्कान आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी भेजना पड़ेगा विद इन 2 डेज, है ना। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगा रहे हैं, तो ये 45 हो जाएगा तब जाके, ठीक है, समझ में आया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और आप कॉपी कंप्लीट करके भेजिए एक नए एनर्जी और एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।